नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज से हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश। ये आपके लिए रहेगा जेल प्रहरी और एमपीएसआई के लिए। ये इंग्लिश में क्रैश कोर्स रहेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल ए एन और द के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एन और द। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एन और द। ठीक है दोस्तों, इसमें से इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। इसका मीनिंग समझते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट का। जो किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को अगर स्पेसिफाई करता है वो, ठीक है, तो वो होता है द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल होता है। और किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं करता वो, तो वो कहलाता है इनडेफिनेट। ठीक है दोस्तों, indefinite article, they are called indefinite because their usage denote that the thing which is being referred is non specific। मतलब नॉन स्पेसिफिक किसको कहते? नॉन स्पेसिफिक जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया जाता वो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इसमें क्या क्या आता है? ए और एन। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब पढ़ते हम इसके यूज़ के बारे में। इंडेफिनेट आर्टिकल पहले ए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले अगर हम उच्चारण करते हैं, उसमें अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन आता है उच्चारण में, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर ए का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ए कार वास पार्क्ड आउटसाइड द हाउस। ठीक है, मतलब ये कार क्या है? कार के सामने जो आर्टिकल है वो क्या लगी है? ए लगी है। क्यों लगी है? हम जैसे हम कार बोलते हैं तो उच्चारण किसका आ रहा है? व्यंजन का आ रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या लगी है? ए लगी है। ठीक है दोस्तों, फिर जैसे ए हॉर्स इज सीन इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ पर हॉर्स के सामने क्या आ रहा है? क्या लगी है? ए लगी है। ठीक है, वैसे ही आई हैव कैच ए फिश। ठीक है, फिश के सामने क्या लगी है? फिश बोलेंगे हम तो उच्चारण उसका व्यंजन होगा, तो उसके सामने हमेशा ए लगी है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। समझ आया दोस्तों? अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अगर ए का यूज कहाँ होता है? अगर कोई नाउन क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल हो, मतलब उसको गिना जा सकता है। ठीक है, और एक पूरी कंप्लीट क्लास के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, पूरी कंप्लीट कम्युनिटी के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? पर्सन, थिंग और एनिमल। मतलब हम एग्जाम्पल समझते हैं। ए डॉग हैज़ 4 लेग, मतलब जितने भी दुनिया के डॉग हैं उनके 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है डॉग की, तो वहाँ पर क्या लगी है? ए लगी है। समझ आया दोस्तों? जैसे ए डॉक्टर इज़ कंसिडर्ड एज ए सेवियर। ए डॉक्टर मतलब डॉक्टर क्या है? एक पूरी कम्युनिटी है, पूरी देश की पूरी। ठीक है, तो इसके आगे क्या लगी है? हमेशा ए लगी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर ए कहाँ लगता है? और ए लगता है किसी के प्रोफेशन के सामने, रैंक के सामने, टाइटल के सामने, रिलीजन के सामने, नेशनलिटी के सामने। जैसे ए टीचर इज़ वन हु गाइड अस इन आवर लाइफ। ठीक है, एक टीचर जो है
हमारे लाइफ में अच्छा गाइड करता है। ठीक है, तो ए टीचर है ना, मतलब टीचर क्या है, एक प्रोफेशन हो गया। ठीक है, प्रोफेशन के सामने क्या लगता है, हमेशा ए लगता है। वैसे रिलीजियस मतलब रिलीजन, धर्म के सामने भी क्या लगता है, धर्म के सामने भी ए लगता है। जैसे ए सिख, सिख के सामने क्या लग रहा है, ए लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर ए का यूज़ कहाँ होता है, कलेक्टिव टर्म, मतलब कोई भी कलेक्टिव मतलब बहुत सारे चीज़ को मिला करके, ठीक है, जो होता है उसे भी वहाँ पर भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर वाज पासिंग बाय। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ए टीम मतलब टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, उसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। पूरी टीम की बात कर रहे हैं, एक पर्सनल किसी खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, पूरी टीम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके सामने ए लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ए बैंड ऑफ प्लेयर, मतलब जो बजाने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंड, उनकी पूरी की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। समझ आ रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है ए का यूज़ कहाँ होता है, किसी रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, राइस कॉस्ट मी ₹10 अ किलो। ठीक है, किलो के सामने क्या लग रहा है, ए, मतलब हम पर लगाते 10 रुपीज़ पर किलो, पर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है ए का यूज़ और कहाँ होता है, एडजेक्टिव के पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आयुषी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है आयुषी की कि वो ब्राइट स्टूडेंट है, मतलब उसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे सेकंड एग्जांपल समझते हैं, शी इज़ ए ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, ब्यूटीफुल के सामने क्या लग रहा है, ए लग रहा है, मतलब किसी भी एडजेक्टिव के सामने ए लगता है, लेकिन जो बाद वाला जो पर्सन है, नाउन जो है, वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आयुषी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है। राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, गुड के सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगेगा ए, क्योंकि एडजेक्टिव के सामने ए लगता है, और जो है नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, राम इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट ए कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है इंडेफिनिट नंबर, जैसे ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, इनके सामने हमेशा ए का यूज़ किया जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों, क्या बोला मैंने, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, मतलब इनके सामने क्या लग रहा है, ए लगेगा हमेशा। ठीक है, जैसे ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव अराइव्ड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो ग्रेट मैनी के सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, वैसे ही अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज्ड, तो अ लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ के सामने क्या लगेगा, ए लगेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। ये ऐसा ही और जेल प्रहरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आप बनते ही है। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द पैनल। ठीक है, तो नंबर ऑफ के सामने भी क्या लगेगा, हमेशा ए लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एन के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ लिया, ए पढ़ा। ठीक है, आर्टिकल ए पढ़ा, तो आर्टिकल में एन पढ़ेंगे। एन कहाँ लगता है दोस्तों, जहाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को हम कहते हैं, बोलते हैं, वहाँ पर उच्चारण जो है वावेल्स का होना चाहिए। ठीक है, वावेल्स मतलब स्वर का। ठीक है, वावेल्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार।
कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। मैंने क्या बताया, एन कहाँ लगेगा, जहाँ पर हमें उच्चारण करने पर जो है स्वर की ध्वनि होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एन का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट, एन एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्पल के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि उच्चारण क्या हो रहा है, एप्पल मतलब एप्पल कहने से ए का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। एडी का उच्चारण हो रहा है, मतलब वहाँ पर स्वर का उच्चारण हो रहा है, मतलब वहाँ ए लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते नेक्स्ट, एन ऑरेंज वॉज इटन बाय मी इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैंने एक संतरा खाया था मॉर्निंग में, ठीक है। तो क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज बोलेंगे हम जैसे, तो ओ का उच्चारण था, ओ का, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, ओ क्या है, स्वर है, उसके सामने हमेशा एन लगेगा, ठीक है। वैसे ही इज़ एन एस्ट्रोनॉट, मतलब ठीक है, वहाँ पर भी लगेगा एन। फिर नेक्स्ट है, सी विल बी देयर इन एन आर, ठीक है। आर के सामने एच ओ यू आर, आर कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। इसके सामने एन लगेगा। अब क्यों लगेगा ये, क्योंकि हम कह रहे क्या है, आर, ठीक है। तो इसमें किसका उच्चारण हो रहा है, स्वर का उच्चारण हो रहा है। स्वर का उच्चारण जहाँ भी होता है वहाँ हमने बताया एन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ट्रस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन है तो उसमें काय का उच्चारण हो रहा है, स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ लगेगा एन का उच्चारण होगा, ठीक है। एन वहाँ पर आर्टिकल लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए यूनियन, जबकि यहाँ पर यूनियन क्या है, उसके सामने का जो है वावेल्स है। मैंने बताया 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर वावेल्स का यूनियन में यू आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया कि जब हम ध्वनि में, जब हम बोलते हैं साउंड क्या होना चाहिए, वहाँ पर वावेल्स होना चाहिए, मतलब अ से लेकर के आहा तक के जो है साउंड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ से आहा तक होगा तो वहाँ पर एन लगेगा, और व्यंजन अगर ध्वनि होगी तो वहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ क्या होगी इसकी, यूनियन, मतलब क्या चालू होगा, यू से चालू होगा ये, यूनियन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, ए लग रहा है, नहीं तो यहाँ क्या लगता है, एन लगता है। समझ आ रहा है दोस्तों, समझ आ रहा है दोस्तों, तो लाइक कीजिए। ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका ये क्या है, यू, ये है व्यंजन, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ए लग रहा है। ए यूरोपियन, ठीक है, ए यूनियन, ए स्कूल, ये क्या सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, इसलिए इनके सामने ए लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अभी पहले कहाँ पढ़े हमने, कहाँ कहाँ पर ए और ए एन का यूज़ किया जाता है, अब पढ़ेंगे हम कहाँ पर नहीं किया जाता। तो कहाँ नहीं किया जाता, प्लूरल नाउन के सामने में, ठीक है। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। जैसे ए कार आर पार्क्ड इन प्रेमिस, ठीक है। एक कार्स है, ठीक है, ये कार नहीं है, कार्स है, मतलब ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कार्स। तो वहाँ ए नहीं लगेगा, ठीक है। वहाँ क्या लगेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर करेक्ट, कार आर पार्क्ड इन द प्रेमिस, ठीक है। बहुत सारा हो गया, मतलब प्लूरल हो गया, वहाँ पर बहुवचन हो गया, तो वहाँ पर कभी भी क्या नहीं लगेगा, ए और एन का यूज़ नहीं होगा। ओनली सिंगुलर रहेगा तभी ए का यूज़ होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ मिल्स स्पोर्ट सब्जेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं होगा, मिल्स खाने के सामने यूज़ नहीं होगा, स्पोर्ट्स के सामने में कभी भी
ए और एन का यूज़ नहीं होगा, सब्जेक्ट के सामने नहीं होगा और लैंग्वेज के सामने भी ए और एन का यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझते हम, हर्षिता वाज अब्सेंट फ्रॉम ए लंच। ठीक है, ए लंच क्या है? ये मील है, मतलब खाना है एक प्रकार से। तो लंच के सामने भी ए नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा? हर्षिता वाज अब्सेंट फ्रॉम लंच। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों? तो लंच होगा, ए लंच नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई एम प्लेइंग ए टेनिस। मैं टेनिस खेल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? ए टेनिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी जहाँ पर खेल, खाना, सब्जेक्ट और लैंग्वेज की बात आती है वहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है, आई एम रीडिंग एन इंग्लिश। यहाँ पर एन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया अभी वहाँ लैंग्वेज जहाँ पर आती है वहाँ पर एन का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या होगा? ओनली आई एम रीडिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता? मटेरियल नाउन के सामने में यूज़ नहीं किया जाता ए और एन का। ठीक है, मटेरियल नाउन मतलब किसी भी चीज़ से कोई पदार्थ बनता है। ठीक है, वहाँ पर नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल के लिए, इट इज़ ए गोल्ड विच आई बॉट फ्रॉम रतलाम। ठीक है, यहाँ गोल्ड आ गया, मतलब सोना की बात हो रहा है, सोना किसी चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इसके सामने ए नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही है, द कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ए सैंड एंड ब्रिक्स। तो सैंड के सामने ए नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, नॉट यूज ट्वाइस फॉर। दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बाद में, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़े? ए और एन, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम द के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।